एक ऐसी डाइट जो 7 साल में एक इंसान को अपना शिकार बनाती है, और वो हमेशा शिकार ढूंढने के लिए अलग अलग रूप लेती है। कभी औरत का रूप लेती है, कभी किसी आदमी का रूप लेती है, तरह तरह के रूप लेती है। तो ऐसी घटना अमन नाम के एक लड़के के साथ हुई। तो ये स्टोरी आप पूरा एंड तक देखिए, इसकी बिल्कुल भी मत करिए वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो ये कहानी अमन नाम के एक लड़के से शुरू होती है। अमन नाम का लड़का अपने दोस्त की शादी से घर लौट रहा था। रास्ते में वो ऐसे बाइक से जा रहा था, तो उसे ना एक औरत दिखी, वो ऐसा हाथ दिखा रही थी और वो बोल रही थी, मेरी मदद करो, मुझे घर जाना है, मैं अकेली नहीं जा सकती। तो जैसे उसकी नज़र पैर पे गई, उसके पैर उल्टे थे। ये अमन ने जल्दी से देख लिया और जल्दी से उसे बाइक लिया और फुल स्पीड से वो आगे गया। फिर भी उसकी पायल की आवाज़ उसे गूंज रही थी, उसके कानों में गूंज रही थी, और वो पायल की आवाज़ उसके पीछे पीछे आ रही थी। वो जितने भी स्पीड गाड़ी से भगा रहा था, वही स्पीड आवाज़ से वो आ रही थी। फिर उसके बाद वो कैसे करके घर पहुंच गया। घर पहुंचते उसने जल्दी से अपना दरवाज़ा बंद कर दिया। उसे लगा सब खत्म हो गए, अब कोई औरत मेरा पीछा नहीं करेगी, अब मैं अपने घर सुरक्षित हूँ। तो वो उसकी पहली रात अच्छे से गई। दूसरे दिन उसके साथ कुछ अजीब अजीब हरकतें होने लगी, तरह तरह की घटनाएं होने लगी। जैसे ही वो आईने में अपनी शक्ल देखता था, उसे वही औरत दिखती थी। वो जहाँ जहाँ जाता था, उसे वो औरत दिखती थी। चाहे भीड़ में हो, अकेली सुनसान में हो, अपने काम पे जाए, बाइक पे जाए, किधर भी जाए, वो औरत उसे दिखती ही रहती है और वो उसे स्माइल देती है। उसे बहुत डर लगने लग गया। एक बार तो हद ही पार हुई। एक बार क्या हुआ, वो ऐसा सो रहा था और रात के बराबर 3 बजे उसे ना ऐसा जाग गई। उसे ऐसा लगा कि उसकी माँ की आवाज़ उसे आई और वो बोल रही थी, बेटा दरवाज़ा खोल, मैं तेरी माँ हूँ। तो उसे लगा, अरे मेरी माँ आ गई। तो वो जल्दी से उठ गया और दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा जैसे उसने खोला, दरवाजे के सामने वही औरत खड़ी थी। उसकी माँ बिल्कुल भी नहीं थी। ये देख के वो बहुत डर गया। वो सोचने लगा, अरे मेरी माँ कहाँ गई, मेरी माँ की आवाज़ थी ना। वो जो औरत थी वो बोली, मैं तेरी माँ नहीं हूँ, अब मैं तुझे अपना शिकार बना चुकी हूँ, मैं तुझे ख़त्म करने वाली हूँ, इसलिए मैं तेरे पीछे ही पड़ी थी। अब तू मेरे हाथ से गया, अब तू मेरा 7वां शिकार है। फिर अचानक अमन ने दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, पर दरवाज़ा बंद ही नहीं हो रहा था। वो औरत और आगे आगे आने लग गई। अमन पीछे पीछे, वो आगे आगे, वो पीछे पीछे। वो बहुत डरने लगा। वो सोचने लगा, मैं क्या करूं क्या नहीं, किधर भागूं किधर नहीं। वो औरत हंसने लगी जोर जोर से और एकदम अचानक से नज़दीक आ गई और अमन जोर से चिल्लाने लग गया। और अगली सुबह हुई, दरवाज़ा वो ऐसा ही खुला था। सब पड़ोस वाले घर के अंदर गए कि अरे ऐसे कैसे दरवाजा खुला रह गया। देखा तो अमन की लाश थी। अमन को देख के ऐसा लग रहा था, अमन की बॉडी को देख के, जैसे कि उसको किसी ने कच्चा चपाया हो। एकदम उसकी हालत देख के कैसा ही तो लग रहा। पुलिस को बुलाया, पुलिस ने जांच पड़ताल की, कुछ नहीं पता चला कि उसने सुसाइड किया है कि उसका खून हो गया, कुछ निशान ही नहीं थे। ये पुलिस को बहुत बड़ा आश्चर्यचकित था, पर लोग समझ गए कि ये सब क्या था। और घर के दरवाजे के बाहर लिखा था 7 उंगली से, वो भी अब 8वां शिकार की बारी। ये सब देख के गाँव वाले तो समझ गए, पर पुलिस वालों को कुछ समझ में नहीं। उन्होंने बहुत तहकीकात की पर कुछ नहीं समझ पाए। तो ये ऐसी घटना अमन के साथ हुई। अगर अमन के जगह आप होते तो आप क्या करते? वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। ऐसी और हॉरर स्टोरी सुनने के लिए सानी जॉन के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते अपने दोस्तों को शेयर करें स्टोरी। अगर आपके साथ कोई घटना घटी, आपके दोस्त के साथ कोई घटना घटी हो, तो मुझे ईमेल करें। मैंने अपनी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो अगली वीडियो आपके ऊपर होगी। और हाँ, मेरे किचन चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर दीजिएगा। तो चलो मिलते हैं अगली और स्टोरी में। बाय।